हाय फ्रेंड्स, पता है अभी चलाई हाँ, इसको नहीं मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ थोड़ा सा। अभी हम लोग मतलब कि 11 घंटे फंसे थे उसमें किसमें जाम में। अभी 6 बजे से हम लोग आए हैं। हमारे मतलब कि कौन सी घाटी थी वो, कौन सी घाटी थी जहाँ मोहनिया घाटी आए थे वहाँ आए हैं। और 6 बजे के बाद दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 3 बज गए हैं और हमें अभी चल रहे हैं। अभी हमको चलना है 20 किलोमीटर। देख रहे हैं मम्मी भी हैं साथ में, ये श्रीकांत इधर में। गजब, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी इलाहाबाद, मतलब कि प्रयागराज, और 7-8 किलोमीटर यहाँ से 7 किलोमीटर और चलना है। ठीक है, ये सफ़र देख लीजिए यहाँ पब्लिक। और अच्छा था, अच्छा है, मतलब कि टाइम से हम लोग आ गए हैं गंगा मैया की कृपा से। और लेकिन बस इतना था कि ट्रैफिक में फंस गए थे, बाकी कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, सब अच्छा चल रहा है ना। मिला कोई दिक्कत थी भाई तो ट्रैफिक में फंसे रहा है। फिर हो गया के बाद अब अच्छा स्नान है। स्नान है, अब अहिना से स्नान है। हाँ, दे इधर पकड़ लिया। अरे चल जी कहती बस हो गया, तो ताकत कर लिया। ये देखिए बहुत आनंद है। क्या बोल दी रुपये। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। ठीक है, और कोई प्लान नहीं था, अचानक से प्लान बना। सब कहते बहुत भीड़ है मत जाइए, लेकिन अभी तो बज रहे हैं सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 बज गए हैं, 3:30 बज रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है यार सच में। ठीक है, और अब टाइम से आओगे तो अच्छा रहेगा, मतलब कि अच्छे से स्नान वगैरह होगा। अब हम लोग तो जा ही रहे हैं, और एक वीडियो आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर कुछ विदेशी लोग हैं जो कि चाय पिला रही हैं यात्रियों को, जो यात्री पैदल यात्रा कर रहे हैं। और ये लोग बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं दोस्तों। और अभी तक तो सफ़र ठीक ही चल रहा है, क्योंकि बज रहे हैं 3, सवा 3 या 3:30 का टाइम है। तो ये सफ़र तो अच्छा चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, ज़्यादा भीड़ भी यहाँ नहीं है, क्योंकि भीड़ तो ऑलरेडी कल रात्रि में ही पहुँच चुकी थी। और हम लोग भी अभी 28 तारीख की रात निकले थे घर से निकले दोपहर में 2 बजे। 2 बजे के बाद 4 बजे रीवा से बस छूटती है। बस छूटने के बाद फिर हम लोग आराम से गोहनिया तक पहुंच गए। उसके बाद का सफ़र थोड़ा चल रहे थे तो भगवान की कृपा से ऑटो मिल जा रहे थे हमें। ये शुक्रगुजार हूँ अपने कान्हा जी की, कि जहाँ सब पैदल चल रहे हैं वहीं हमको ऑटो मिल जा रही है। ठीक है, तो फिर से ऑटो मिल गई। वैसे जितनी बार हम पैदल चलने की कोशिश कर रहे थे, हमको कहीं ना कहीं ऑटो ही मिल रहा था, तो हम अपना उससे सफ़र कर रहे थे। बार बार मैं अपने कृष्णा को धन्यवाद दे रही थी कि आपकी कृपा है, जहाँ पैदल सब चल रहे हैं वहीं पे आपने हमें कहीं ना कहीं वाहन उपलब्ध कराया, तो हम सफ़र को अच्छे से कर रहे हैं। अब यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर और होगा, हमें चलना होगा, जहाँ पे हम पहुँच जाएंगे गंगा स्नान के लिए। हम लोग हम लोग झूसी में ही स्नान किए हैं। और अभी तक ना किसी प्रकार की कोई भनक नहीं है यहाँ पर कि हाँ क्या हुआ है, वहाँ क्या हादसे हुए हैं। मीडिया वालों को पता था, गवर्नमेंट को पता था, लेकिन पब्लिक तक इस बात को वो तुरंत नहीं पेश किया गया। ठीक है, अब यात्री घबराए हुए हैं, हम लोग तो बस चल रहे थे अपने मौज मस्ती में, अपने मतलब कि ये था कि अभी तो गंगा मैया का नाम लेते हुए चल रहे हैं। जो रियल सफ़र था वो तो लौटते समय आप देखेंगे, जब हम वापसी ले रहे हैं तो वापसी में कितनी मतलब कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो आप देखेंगे। अभी तो जाते समय का सफ़र है, कोई भीड़ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस यूं ही लोग अपनी मतलब कि अपनी चाल से चल रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर। बस अच्छे से लोग अपना आ जा रहे हैं।
और अच्छा लग रहा था। अभी तक तो यही लगता कि हाँ, हम प्रयागराज की नगरी में आए हैं। देखो, पुल के उस पार घटना हुई थी, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, पुल के इस पार ही हमें रहना है। ठीक है, जो पुल है ये जितने लोग इलाहाबाद प्रयागराज से परिचित हैं वो सब जानते हैं। और हमको केवल इसी इसी पार झूसी में ही हमको नहाना है, झूसी के उस पार हमें नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले बीच बीच में हेल्प थोड़ा बहुत कर ही रहे थे। और अब क्या था, हे भगवान, मैं तो बस कृष्ण कन्हैया का नाम लिए जा रही थी कि हे प्रभु, अब आप ला दिए हैं, मतलब यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, तो इस सफ़र को और भी सिद्ध बनाएं, हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। क्योंकि भीड़ से दोस्तों मुझे बहुत डर लगता है। कई दिन ऐसे बीते हैं जब मैंने भीड़ का सामना देखा है। यूट्यूब की वीडियोस लोग शेयर कर रहे थे भीड़ वाली कि हाँ इतनी भीड़ है। ठीक है, इंस्टाग्राम काफ़ी मतलब कि भीड़ की वीडियो आ चुके थे मेरे पास, तो इतना डर लग रहा था कि उस भीड़ में हम यदि फंस गए तो हम लौट के नहीं आ पाएंगे। क्योंकि भीड़ से मैं बहुत डर लगता है, मेरा तो सांस फूलने लगता है। श्रीमान जी और भी मम्मी भी साथ में हैं, तो इन दोनों को कष्ट नहीं होना चाहिए, इन दोनों जो महापुरुष हैं मेरे साथ। क्योंकि मैं ही तो तैयार करके लाई हूँ। अब मैं आगे आगे चल रही हूँ, मम्मी बीच में है, श्रीमान जी पीछे पीछे, आगे पीछे सब आदमी हैं, कहीं हम भूल भटक न जाएं, ये भी था। ठीक है, मैं आपको दिखा रही थी कि डिजिटल जो बनाया गया है उस डिजिटलीकरण में इतना पैसा ना खर्च करके यदि क्या किया रहता कि लोगों की सहायता किया रहता। कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है पूरे रास्ते, जहाँ हमारी बस खड़ी थी, यदि वहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक का सफ़र कम से कम 25 से 30 किलोमीटर है। ठीक है, वो तो अच्छा था कि भगवान की शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दे दिया ऑटो बैठने का, और ऑटो मिल जा रहे थे तो हम ऑटो में बैठ के आ गए थे अच्छे से। वरना हम यदि उस 25 किलोमीटर को आते समय, मतलब जब हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो हम 10 बजे दिन में पहुँचते, मतलब सुबह हो जाती है हमको पैदल चलते ही चलते। पता नहीं कितनों को सुबह हो गई पैदल चलते चलते। ठीक है, तो ये दृश्य क्या ही बोले दोस्तों, मतलब कि अभी तो लग रहा कि आनंद बरस रहा है, लग रहा कि हाँ प्रयागराज की भूमि में हम आए हैं। जितने लोग प्रयागराज से हैं सभी को बोलती हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो हर दिन गंगा मैया का स्नान आप चाहें तो कर सकते हैं, आप नियर बाई है रहते हैं तो। लेकिन कहते हैं ना कि वही कि जब भगवान के निकट कोई होता है तो नहीं पहुंच पाता। अब यहाँ पे हम घाट पे आए हैं, हमने जल्दी जल्दी स्नान किया, स्नान भी जल्दी जल्दी किया, 5 डुबकी लगाए। अब माता रानी को नारियल चढ़ाए और अगरबत्ती दिया किए। दिया मतलब होता है ना, हम लोग पानी में दिया, जलती दिया का मतलब कि वहन करते हैं। तो वो करने के बाद हमको मतलब लग रहा था कि हम कितनी जल्दी यहाँ से निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भीड़ का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग भी अब यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, निकल रहे हैं। और भीड़, अब जो भीड़ होने वाली थी उस भीड़ का शिकार पता नहीं कितने दार्शनिक हुए होंगे, कितने श्रद्धालु हुए होंगे। अब जब मैं, अभी तो हम चल ही रहे हैं, प्रयागराज पे ही हैं, झूसी में ही हैं। ठीक है, अब आके मैं यहाँ बैठ गई, कृष्ण कन्हैया को धन्यवाद बोल रही थी कि आप न होते तो शायद ये हमारा गंगा स्नान नहीं हो पाता इतने अच्छे से, हमको कहीं भीड़ नहीं मिली, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। कान्हा तो बहुत धन्यवाद दे रही थी अंदर मन ही मन कान्हा को। अब जो पैदल यात्रा है ना, ये बड़ा दुखदाई था, चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये इतना लंबा सफ़र था। कम से कम मुझे लगता है 25 किलोमीटर हम लोग चले होंगे। ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहा था, भीड़ ऐसे चल रहे थे सभी यात्री ना, तो उनके साथ चलते चलते समझ में नहीं आया। अब न वाहन है, न गाड़ी है, न कुछ है, ये उधर से एक यात्री जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। फिर जब हम कुछ दूर पहुँचे तो फिर लड्डू गोपाल की कृपा से एक ऑटो मिला हमें, और जिसने हमें बैठा लिया, और ये ऑटो हमें फिर से 12 किलोमीटर वापसी में लेकर आया। ठीक है, रोड ना आकर के, रोड में तो इतनी ज़्यादा जाम लगी थी दोस्तों कि रोड में ना आकर के अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम ना ऑटो में चलिए, ऑटो में हैं, हम बैठे हैं इस तरह से। ठीक है, बैठे हैं, और हो सकता है मेरा रिकॉर्डिंग वीडियो का ऑन रहा होगा, तो ये सीन मैंने कट भी नहीं किया, जो कि मैं अपने वॉइस के माध्यम से बताना चाह रही थी कि सब भगवान की कृपा थी, उनकी कृपा थी, तभी तो हम यहाँ पे ऑटो में बैठ के अंदर अंदर हम जा रहे हैं, मतलब कि जहाँ से हमारा बस मिलेगा।
अब ये यात्री अभी जा ही रहे हैं, बज रहे हैं सुबह के 11 बज चुके हैं। चलते चलते हम लोग को इतना टाइम लग गया। 5 बजे हम लोग स्नान किए, लेकिन चलने में इतना टाइम लगा, कोई वाहन नहीं था। अब ये जा रहे हैं, मेरे को इतनी तरस आ रही थी इन पे कि जब मैं लौट रही थी ना, ऑटो हमने छोड़ा तो मैं कह रही थी कुछ लोगों को कि मत जाइए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, आप नहीं पार लग पाएंगे। बूढ़े, बच्चे, जवान, वृद्ध, एकदम से मतलब कि हर कोई भाग रहा है, कोई न्यूज़ नहीं देख रहा। सबके पास मोबाइल होता है, लेकिन कोई भी न्यूज़ नहीं देख रहा कि अपना एक बार वीडियो खोल करके देख ले कि हुआ क्या है वहाँ, कितनी घटनाएं घटी हैं, कितने लोग मारे गए हैं। भीड़ इतनी थी, भगदड़ जब मच गई थी वहाँ की। जब स्त्रियाँ आई लौट के, जहाँ मैं टेंट में बैठी थी गोपाल जी को खिलाते हुए, तो वो बिना नहाए वहाँ से भाग आई थी और वो बता रहे थे वहाँ का दृश्य कि भगदड़ जब मची है तो जो उसके सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं, जो लोग वहाँ पे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब सो रहे थे। सबसे ज़्यादा उन्हीं को तकलीफ़ हुआ, मतलब किसी की का पेट निकल गया बाहर, किसी का सिर फूट गया, किसी का कुछ। कई महिलाएं हैं जो पानी में डूब गई, इतनी भीड़ थी दोस्तों। कुछ महिलाएं ऐसा बता रही थी कि मतलब कि कपड़े नहीं थे बदन पे, पेटीकोट पहन के नहा रहे थे वो लोग, कपड़े उनके बाहर रखे थे। बैग बैग सब, अब बैग भी उसी भसक्का मुक्की में पता नहीं आगे पीछे कहाँ चला गया, न जाने क्या क्या था उसमें, सब बिखर गया बहुत ज़्यादा। जब मैं ऑटो में चल रही हूँ तो मैं बस प्रे कर रही हूँ, हे भगवान इस यात्रा को पार लगा देना। जितने लोग भी यात्री जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जाम लग रहा है, इतना जाम लगा हुआ था, इतना ज़्यादा कि क्या बोलें। फिर हम लोग जब 20 किलोमीटर चल लिए हैं तब जाके ये बस हमें मिली है। ये बस वाला हमको आधी दूर तक ले जाएगा। ये जिस रास्ते से हम आ रहे हैं वो रास्ता तो चालू है, उधर साइड का रास्ता दोस्तों पूरा जाम, 50 किलोमीटर तक पूरा जाम लगा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है किसी को आने जाने की। और उसके अंदर यात्री सवार हैं, उधर जैसे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, साइड में यात्री सवार हैं इन गाड़ियों में। उधर हम तो बस में हैं, खड़े खड़े ट्रेवल कर रही हूँ, खड़ी भी नहीं हुआ जा रहा था, इतनी भीड़ थी कि क्या ही बोले। ये देखिए ये यात्री जा रहे हैं अभी। अभी ये यात्री जब हम लोग पैदल आ रहे थे तो हमसे पूछ रहे थे कि अभी कितना दूर है। मैंने उनको बताया भैया अभी कम से कम आपको यहाँ से 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तब जाके अपने आप मतलब गंतव्य पे पहुँच जाएंगे, जहाँ आपकी मंजिल है, जिसलिए आप जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। यहाँ लोग इतने पागल। अब यहाँ मैं उस एरिया पे रुकी हूँ जहाँ वो बस लाके मेरे को छोड़ दी है। अब इसके आगे मुझे फिर से कम 60-70 किलोमीटर चलना है, लेकिन वो कैसे, कोई बस मिलेगी तब तो जाएंगे। यहाँ से इतना ज़्यादा भीड़, इतनी गजब की भीड़ दोस्तों, पूरा ट्रैफिक फिर से यहाँ जाम है। जितने लोग मेरे रीवा के यात्री गए होंगे वो बहुत परेशान हुए होंगे। पर्सनल गाड़ियों से जा रहे हैं, अपना बस करके जा रहे हैं, लेकिन उनको बाहर ही रोक दिया जा रहा है, मतलब कि 50 किलोमीटर दूर ही उतार दिया जा रहा है। गाड़ी पूरी जाम लगी हुई है। इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया किसने? इन बाइक वालों ने उठाया। जहाँ मतलब कि 10 रुपये का किराया लगता है, वहाँ पे वो 50 रुपये, 200, 400, 500 रुपये ले करके छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही देख रही हूँ कि पता नहीं कितनों को लूटा होगा इन लोगों ने, कहीं भी उतार दे रहे हैं। ठीक है, जो बाहर की पब्लिक आई है सबसे ज़्यादा वो परेशान हो रही है। अधिकतर गाड़ियाँ ना बाहर की थी जो यहाँ पे खड़ी थी। मतलब कि एक तरफ से खुशी भी है, दूसरी तरफ से वो दर्दनाक घटनाएं, कितने को बच्चे छूट गए, माँ बाप से बिछड़ गए, पति पत्नी बिछड़ गए, भाई बहन बिछड़ गए। वो बिल्कुल घटना क्या ही बोलूँ। अभी जब मैं वीडियो आपके पास ले जाने का प्रयास कर रही हूँ तो बज रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं। अब मेरी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि इतना पैदल चलना, इतनी भीड़, पैदल, गजब क्या बोले उसके बारे में। ठीक है, ये था कि हाँ कृष्ण कन्हैया मेरे साथ चल रहे थे तो हमें वो दिक्कत नहीं आई जो दिक्कत सब लोग फेस कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, कि भीड़ में दब जाना या परेशान होना नहीं। अब यात्री इतना था तो पैदल तो लाजमी था कि यहाँ से जो लोग यात्री पैदल चल रहे हैं
तो हम लोग तो बहुत कम पैदल चले, यानी कि हम लोग उन सब यात्रियों की तरह पैदल चले ही नहीं जितना सब लोग पैदल चल के आए हैं। ये सफ़र दोस्तों बहुत ज़्यादा, मुझे तो लगता है 144 वाला जो टैग लगा दिया ना मीडिया वालों ने कि 144 वर्ष 144 वर्ष, वही टैग लोगों को पगला दिया कि नहीं इसके बाद तो आएगा ही नहीं, चलो स्नान कर लेते हैं, फिर हम लोग मर मुर जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या ही बोलें। इसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरी एक बस आती है, हम लोग फिर 4 किलोमीटर चलते हैं, बस आती है, उसको बैठते हैं उसमें, और हम अभी घर की तरफ आ रहे हैं। अभी ऑटो मिल गया, हम रीवा पहुंच चुके थे 5:30 6 बजे। फिर हमने ऑटो बुक किया। अभी हिम्मत तो एक भी नहीं हो रही, हालत तो देख रहे हैं कैसे हो गई है। और हम घर आ गए। घर आने के बाद अपने चिरहुलानाथ मंदिर हम अपने बजरंगबली स्वामी को कह के गए थे कि प्रभु जब हम नेके कुशल यानी हम अच्छे से आनंद से हम घर लौट आएंगे तो आपके दर्शन करने, आपको रोट पंजीरी जो भी हमारे यहाँ बनता है वो चढ़ाने ज़रूर आएंगे। तो फिर हम दूसरे दिन गए, अपने चिरहुलानाथ स्वामी का दर्शन किए, पूजा वंदना किए, प्रणाम किए, हम सही सलामत आ गए थे घर। यहीं से ये सफ़र होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक